हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपका। तो हम लोग देखिए अब फिर से कुछ 12th का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो बोर्ड पे पूछा गया, बोर्ड पैटर्न पे पूछता भी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपोजिट ऑफ यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। कंपोजिट ऑफ यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शन कंपोजिट हो और यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन हो, मतलब कंपोजिट भी और यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन हो। मतलब यूनिफॉर्मली जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग को कंपोजिट फंक्शन निकालना है, यहाँ पे मतलब एफ ऑफ फॉग निकालना है और गॉफ निकालना है। मतलब यहाँ पे इसको समझिएगा, पहले जो फंक्शन दिया हुआ R टू R दिया हुआ है, मतलब इसका डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। G जो है वो R टू R है, मतलब इसका भी डोमेन और कोडोमेन R टू R है। एफ ऑफ एक्स दिया गया हमारे पास cos x, g ऑफ x दिया हुआ हमारे पास 3x²। मतलब यहाँ पे देखिएगा फॉग और गॉफ निकालना है हम लोग को। तो एफ ओ जी फॉग और जी ऑफ गॉफ का मतलब यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए फॉग का मतलब क्या होता है हम लोग के पास एफ ओ जी फॉग, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मतलब फॉग एक्स निकालना है आपको, कैलकुलेट करना है। तो फॉग एक्स क्या होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। उसी तरह हम लोग यहाँ पे गॉफ दिया हुआ है, गॉफ का मतलब हो गया हम लोग के पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया अपने पास। तो ये हम लोग को निकालना है, एक फॉग एक्स निकालना है और एक गॉफ एक्स निकालना है। इस क्वेश्चन में ये दिया गया आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है और जी ऑफ एक्स दिया गया है। तो इसी को हम लोग जो कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, जो गॉफ और फॉग जो है उसी को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिफाइंड इसलिए बोला गया कि क्यों ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली डिफाइंड किया गया। ये नहीं है कि टूट जा रहा है, मतलब कुछ के लिए जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कुछ को फंक्शन दिया रहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स लेस देन 1, इस तरह कुछ क्वेश्चन रहता है। तो ये जो रहता है वो नॉन यूनिफॉर्मली है, मतलब यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास क्या दिया गया है, सबसे पहले फॉग एक्स निकालना और गॉफ एक्स निकालना, ये दो चीज हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग किस तरह ये कैलकुलेट करते हैं, हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं। तो देखिए फॉग एक्स का मतलब क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एफ के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, जी ऑफ एक्स। मतलब हम लोग यदि यहाँ से देखें तो एफ के अंदर यदि जो इनपुट रहता है हम लोग का, एफ के अंदर कोई भी इनपुट डाल रहे हैं तो वो यहाँ पे कैसा देता है वैल्यू, कॉस ऑफ इनपुट। मतलब आप इसको इनपुट के तौर पे समझिए, एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स आया अपने पास। तो मतलब एफ ऑफ बॉक्स यदि हम लोग करेंगे, यहाँ पे एक्स की जगह कोई भी नंबर डालेंगे तो कॉस ऑफ वो नंबर आएगा। मतलब एफ ऑफ इनपुट बराबर कॉस ऑफ इनपुट आएगा। यहाँ पे इनपुट डाले तो कॉस ऑफ इनपुट आएगा। लेकिन इस केस में यदि हम लोग कोई भी इनपुट डालते हैं, जी ऑफ इनपुट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स इनपुट स्क्वायर। यहाँ पे देखिए एक्स पुट किए हम लोग तो हमको क्या रिजल्ट मिला, 3x²। मतलब यहाँ पे यदि हम कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो 3 टाइम्स ऑफ इनपुट का स्क्वायर, तो मतलब जी ऑफ इनपुट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इनपुट स्क्वायर आएगा हम लोग के पास, ठीक है। तो बस यदि आप इसको समझ गए तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनपुट डालने पे 3 टाइम्स ऑफ इनपुट का स्क्वायर आता है, यहाँ पे इनपुट डालने पे कॉस ऑफ इनपुट आता है। बस ये ध्यान रखना हम लोग को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना था, फॉग एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना हम लोग को। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जी ऑफ एक्स का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, होता है दिया हुआ है, यहाँ पे होता नहीं है, मतलब कितना दिया हुआ है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग के पास कितना दिया, 3x²। तो 3x² दिया हुआ है तो जी ऑफ एक्स की जगह हम लोग लिख दिए 3x²। अब देखिए एफ ऑफ इनपुट का काम करेगा ये। अब यहाँ पे क्या होता है, एफ ऑफ डब्बा इज इक्वल टू कॉस ऑफ डब्बा, या फिर एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, कॉस ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट की जगह हम लोग क्या डाल रहे हैं, 3x²। तो मतलब आप इसको एक डब्बा समझ सकते हैं। तो ये क्या देता है, डब्बा रहता था कॉस ऑफ डब्बा, मतलब यहां से जो आएगा मेरे पास वो आएगा कॉस ऑफ 3x²। कॉस ऑफ कितना आएगा, 3x²। कैसे आया ये समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे था एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू कॉस ऑफ इनपुट, तो यहाँ पे जो इनपुट में रहता है वैल्यू वो कॉस ऑफ इनपुट के साथ चला जाता है, मतलब एंगल के साथ चल जाता है, कॉस ऑफ एंगल के साथ। तो यहाँ पे जो इनपुट में था 3x² तो वो कॉस ऑफ इनपुट हो गया। बस यही हम लोग का फॉग एक्स, यही हम लोग के पास क्या है, फॉग एक्स। अब इसी तरह देखिए इसमें गॉफ एक्स निकालने बोला है। गॉफ एक्स मतलब क्या आप समझे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब पहले एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ उसको पुट कर दीजिए, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो देखिए ये क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स की जगह पुट किया, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ कॉस एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये जी की तरह ट्रीट होगा फंक्शन,
मेरे पास जी ऑफ एक्स क्या दिया गया है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब जी ऑफ इनपुट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इनपुट का स्क्वायर। यदि यहाँ पे इनपुट डालेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ इनपुट का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मेरा इनपुट है, तो ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ इनपुट स्क्वायर। इनपुट स्क्वायर मतलब कॉस एक्स का होल स्क्वायर। इनपुट में क्या है हम लोग के पास, कॉस एक्स है। इनपुट में क्या है, कॉस एक्स है, मतलब इसको हम यदि बॉक्स मानते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स स्क्वायर, और बॉक्स में हम क्या पुट कर देंगे, कॉस एक्स। समझे, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये बॉक्स लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ऑफ बॉक्स स्क्वायर, और बॉक्स में बेसिकली क्या है मेरा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस एक्स का होल स्क्वायर को मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये गॉफ एक्स निकल गया हम लोग का, और यहाँ पे हम लोग का फॉग एक्स निकल गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों सेम नहीं है, ये लिखा हुआ 3 कॉस स्क्वायर एक्स और ये लिखा हुआ कॉस 3 एक्स स्क्वायर। ये एंगल में 3 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस एक्स का होल स्क्वायर और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई किया गया। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह है हम लोग के पास, क्या दिया गया है देखिए। यहां पे देखिए क्या दिया गया अगला क्वेश्चन हम लोग के पास। यहाँ x की पावर 1/3 दिया गया। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 8x क्यूब, f ऑफ x जो है हम लोग के पास वो दिया गया हम लोग के पास 8x क्यूब, g ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 1/3, फाइंड फॉग एंड गॉफ। इसी तरह फॉग और गॉफ निकालना हम लोग को, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे फिर से, यहाँ पे इसका मतलब पहले समझिए। f ऑफ इनपुट डालने पे वो क्या आ रहा है हम लोग के पास, 8 ऑफ इनपुट का क्यूब, 8 टाइम्स इनपुट का क्यूब। कोई भी इनपुट वैल्यू डाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे x डाल रहे हैं। कोई भी इनपुट यदि हम पुट कर रहे हैं तो 8 टाइम्स इनपुट का क्यूब। इसका मतलब यदि हम समझ जाएंगे तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा हम लोग के पास। अब अगला जो हम लोग के पास g ऑफ x दिया हुआ, मतलब इसको भी समझिए, g ऑफ इनपुट इज इक्वल टू इनपुट की पावर 1/3। जो इनपुट है देखिए x था तो x की पावर 1/3 हो गया, मतलब यदि हम कोई भी इनपुट डालेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, इनपुट की पावर 1/3। तो अब यहाँ पे देखिए पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, फॉग, मतलब फॉग एक्स कैलकुलेट करना है हम लोग को। फॉग एक्स कैलकुलेट करना है मतलब क्या कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, जिसका मतलब तो यही हो गया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स कितना है हम लोग के पास, तो जी ऑफ एक्स है एक्स की पावर 1/3। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए जी ऑफ एक्स का वैल्यू, एक्स की पावर 1/3 पुट कर दिए। अब ध्यान दीजिए एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू होता है 8 टाइम्स इनपुट का क्यूब। तो यहाँ पे इनपुट मेरा ये है, तो क्या होगा 8 टाइम्स ऑफ इनपुट का क्यूब, 8 टाइम्स इनपुट का क्यूब। तो इनपुट जो है मेरे पास वो है x की पावर 1/3, इसका क्यूब हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, अब इसका क्यूब हो गया, इसका मतलब यहाँ से क्या समझते हैं, देखिए ये जो है यहाँ पे वो दिया हुआ हम लोग का a की पावर m की पावर n, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a की पावर mn। मतलब ये दोनों क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होंगे तो ये 3 और ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मतलब फॉग एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग के पास, 8x। फॉग एक्स कितना आ गया हम लोग के पास, 8x। अब इसी तरह हम लोग को निकालना है गॉफ एक्स। तो गॉफ एक्स मतलब क्या होगा हम लोग के पास, सबसे पहले क्या होगा ये समझते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दिया हम लोग। अब देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमको पता है कितना, 8x क्यूब। तो 8x क्यूब लिख दिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है, मतलब इनपुट इज इक्वल टू इनपुट की पावर 1/3। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, 8x क्यूब। तो 8x क्यूब जो है इनपुट का पावर हो जाएगा हम लोग के पास 1/3, इनपुट का पावर 1/3। तो आप देखिए इनपुट का पावर 1/3 करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक साथ 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और बाहर में 1/3 लिखा हुआ हम लोग के पास। 2 का क्यूब कितना होगा 8, और x का क्यूब x क्यूब, तो ये 8x क्यूब ही लिखा हुआ हम लोग के पास, और पावर में 1/3 है। अब देखिए फिर से mn लगेगा, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ से मतलब कितना आ गया हम लोग के पास 2x। तो देखिए इस क्वेश्चन में फॉग एक्स कैलकुलेट होकर आ गया 8x और गॉफ एक्स आ गया हमारे पास 2x। अब देखिए इसी क्वेश्चन में फॉग 2 पूछ सकता था या फिर गॉफ 2 पूछ सकता था। तो 2 जैसे पूछेगा हम लोग फॉग एक्स निकाल चुके हैं, x की जगह पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए फॉग 2 पूछता, तो फॉग 2 पूछता मतलब x की जगह हम लोग कितना पुट करना है 2, तो 8 × 2 हो जाता, हम लोग कितना हो जाता 16। उसी तरह यहाँ पे गॉफ 2 पूछता, तो गॉफ 2 पूछता तो गॉफ 2 कितना हो जाता हम लोग पास, जी ऑफ एफ ऑफ 2 कितना है हम लोग के पास 2x। तो 2 × x की जगह 2 पुट कर देता तो कितना हो जाता वैल्यू 4। तो इस तरह हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दूसरा सवाल भी हो गया हम लोग का। अब तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या दिया गया हम लोग के पास,
ये सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ सोचना है हम लोगों को कि क्या है। इनपुट है तो इनपुट है तो इनपुट डाल रहे, तो इनपुट के साथ आउटपुट में हम लोग को क्या मिल रहा है, इनपुट के साथ उसका क्या रिलेशन है, बस वो जानना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 दिया गया। आगे लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 2/3। ये समझिएगा x इज नॉट इक्वल टू 2/3 क्यों लिखा गया है। x इज नॉट इक्वल टू 2/3 इसलिए लिखा गया है, देखिए नीचे में 6x माइनस 4 है, आप यदि x के जगह 2/3 रख देते हैं तो 3 2 जा 6, 4 माइनस 4, नीचे वाला जो टर्म है वो जीरो हो जाएगा। अब आप ही सोचिए नीचे वाला टर्म यदि जीरो हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। इसलिए यहाँ पे x को लिखना पड़ा है कि x 2/3 के बराबर नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है कि फॉफ एक्स x के बराबर है। अब यहाँ पे फिर से समझिए फॉफ एक्स का मतलब क्या हुआ, सेम उसी तरह फॉफ एक्स का मतलब इसमें प्रूफ करना है, तो LHS ले लिए हम लोग, LHS में हम लोग लिए फॉफ एक्स, तो फॉफ एक्स का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए सेम उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनपुट को समझिए, एफ ऑफ इनपुट एक्स पुट कर रहे हैं तो एक्स को हम इनपुट मान लेते हैं। एक्स के जगह कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर छोटा नंबर कुछ भी हो सकता है, तो हम उसको इनपुट मान लेते हैं। तो एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 टाइम्स इनपुट प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 टाइम इनपुट माइनस 4, ये आ रहा है हम लोग के पास। तो देखिए अब ये आ गया हम लोग के पास, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर देंगे। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे, जो वैल्यू दिया गया हम लोग के पास कितना है, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। अब देखिए अब क्या होगा हम लोग के पास, ये इनपुट का काम करेगा हमारे पास, यहाँ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x है तो x इनपुट का काम कर रहा था। अब यहाँ पे इनपुट का काम कौन करेगा, ये पूरा नंबर इनपुट का काम करेगा। तो देखिए इनपुट रहता है तो क्या होता है हम लोग के पास, एफ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनपुट प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 टाइम इनपुट माइनस 4। तो देखिए इसको लिखिए 4 टाइम्स इनपुट प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6 टाइम इनपुट माइनस 4। अब देखिए इनपुट में क्या लिखेंगे हम लोग, 4 टाइम्स इनपुट प्लस 3 तो लिख दिए, लेकिन इनपुट में क्या था हम लोग पास, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4। उसी तरह यहाँ पे लिख दिए हम लोग 6 टाइम्स ऑफ इनपुट, इनपुट में क्या था हमारे पास, 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4, इनपुट में पुट कर दिए। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देंगे। तो देखिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा, 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 एलसीएम हुआ तो इसे डिवाइड हुआ, तो यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 से डिवाइड होगा तो ये 6x माइनस 4 इंटू 3 मतलब 3 टाइम्स हो गया हम लोग के पास 6x माइनस 4। अब नीचे उसी तरह एलसीएम लेंगे हम लोग, तो देखिए नीचे एलसीएम लेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 6x माइनस 4, यहाँ पे 6x माइनस 4 से कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ गया, 6 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 माइनस यहाँ 1 से होगा तो 6x माइनस 4 ही होगा, तो माइनस 4 टाइम्स 6x माइनस 4 हो गया हम लोग के पास। अब देखिए ये 6x माइनस 4 6x माइनस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, क्योंकि ये दोनों डिवाइड किया गया है, ठीक है डिवाइड में है। अब इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, तो देखिए इसको सॉल्व करें तो कितना है हम लोग के पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 4 4 जा 16x, यहाँ से आएगा x को हम एक साथ लिख रहे हैं, यहाँ से आएगा 16x और यहाँ से आएगा हम लोग के पास 6 3 जा 18x, तो 16 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 34x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू 3 आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, तो प्लस 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये प्लस 3 ये माइनस 4, मतलब इससे मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल आउट होगा। अब नीचे उसी तरह यहाँ पे कितना है 24x और यहाँ से आएगा माइनस 24x, मतलब ये 24x और ये 24x कैंसिल आउट हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा हम लोग के पास, 6 3 18 और यहाँ पे माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 16, तो 18 प्लस 16 कितना हो जाएगा 34, तो 34 और 34 कैंसिल आउट, कितना आ गया हम लोग के पास x। तो देखिए ये हम लोग को प्रूफ करना था, फॉफ एक्स कितना प्रूफ करना था, x के बराबर, तो यहाँ पे फॉफ एक्स कितना आ गया हम लोग के पास, x आ गया, मतलब f ऑफ x आ गया हमारे पास x, तो ये प्रूफ हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इसमें फंक्शन f डिफाइन किया गया, g डिफाइन किया गया और कुछ और डिफाइन किया गया कि f ऑफ 2 का वैल्यू दिया है, 3 4 5 का वैल्यू दिया, 3 4 का वैल्यू दिया, 5 9 का वैल्यू दिया गया है और गॉफ का आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले लिख लीजिए जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं हम लोग। तो क्या दिया गया हम लोग के पास 2 3 4 5, ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया
3459। मतलब ये फंक्शन का क्या है, डोमेन, और ये क्या है, कोडोमेन। और जी के साथ क्या दिया गया, जी ऑफ एक्स को किस तरह डिफाइन किया गया, साथ में 3459 और यहाँ पे 7 11 15, 3459 7 11 15। मतलब ये डोमेन है फंक्शन एफ का और ये है कोडोमेन। उसी तरह ये फंक्शन जी का डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन। इसको डिफाइन किया गया इस तरह कि f(2) का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, f(3) का जो वैल्यू है वो कितना है हमारे पास 4, और f(4) और f(5) का वैल्यू कितना है हमारे पास 5। मतलब यहाँ पे क्या है, यदि हम लोग इस तरह देखेंगे तो 2 रखने पे कितना आता है वैल्यू 3, 2 रखने पे 3, 3 रखने पे कितना आएगा 4, और 4 और 5 दोनों रखने पे कितना आएगा 5। मतलब इसका जो कोडोमेन तो 3459 है, लेकिन यदि हम इसका रेंज देखेंगे तो सिर्फ 345 है, क्योंकि इमेज सिर्फ हमको 3, 4 और 5 मिल रहा है। अब इसी तरह जी ऑफ के बारे में कुछ दिया गया जी ऑफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 7 एंड जी ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ 9 इज इक्वल टू 11। मतलब जब 3 और 4 कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, या तो 3 या 4, हमको क्या दे रहा है जी 7 दे रहा है वैल्यू, और 5 और 9 पुट करने पे कितना दे रहा है, 5 और 9 पुट करने पे 11 दे रहा है। और इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, गॉफ पूछ रहा है। तो देखिए गॉफ पूछ रहा है, तो इस केस में हम लोग को सिर्फ फंक्शन डिफाइन किया गया, तो गॉफ पूछ रहा है तो अलग अलग सबका निकालना पड़ेगा। अंदर में मतलब कौन सा है, यहाँ पे f दिया गया है यहाँ पे, तो हम लोग को f के लिए 2 पे निकालना पड़ेगा 3, 4, 5। मतलब हम लोग को क्या क्या निकालना पड़ेगा, गॉफ 2 निकालना पड़ेगा, गॉफ 3 निकालना पड़ेगा, गॉफ 4 और गॉफ 5, ये 5 वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि गॉफ को देखिए, गॉफ को हम लोग क्या करेंगे, गॉफ जो है वो उसको हम लोग पढ़ेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब ये जो वैल्यू है वो इस पे डिपेंड करेगा। तो f जो जहां से जहां हम लोग जो वैल्यू ले सकते हैं f के लिए, तो 2, 3, 4, 5 ले सकते हैं, तो उसी को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए जी ऑफ एफ ऑफ 2 निकालते हैं हम लोग, गॉफ 2 निकालते हैं। गॉफ 2 मतलब क्या हो गया हम लोग का, जी ऑफ एफ ऑफ 2। ये बहुत सिंपल है, ये जिसमें कुछ करना ही नहीं है। एफ ऑफ 2 का वैल्यू दिया गया हमारे पास कितना है 3, तो यहाँ पे पुट कर दिए, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 हो गया। अब जी ऑफ 3 दिया गया, देखिए जी ऑफ 3 बराबर जी ऑफ 4 कितना दिया गया था 7, तो जी ऑफ 3 हो गया 7, तो यहाँ पे गॉफ 2 हो गया 7। अब अगला जो है वो है हम लोग का गॉफ 3, तो मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 3 वैल्यू पुट कर देने पे आसानी से सब बन जाता है। एक्स के टर्म में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 कितना है हमारे पास 4, मतलब ये हो गया हम लोग का जी ऑफ 4। तो जी ऑफ 4 कितना दिया हो गया 7, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 7। इसी तरह करके गॉफ 4 और गॉफ 5 निकालेंगे हम लोग। तो देखिए गॉफ 4 जो है वो हो जाएगा हम लोग का जी ऑफ एफ ऑफ 4, मतलब जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 देखिए कितना दिया गया हमारे पास, एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 5 दोनों 5 के बराबर दिया गया, तो एफ ऑफ 4 लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 5, तो जी ऑफ 5 आ गया। अब जी ऑफ 5 कितना है हमारे पास, जी ऑफ 5 और जी ऑफ 9 बराबर है 11 के, तो जी ऑफ 5 हो गया यहाँ पे 11। अब अगला लास्ट बचा हम लोग के पास गॉफ 5 बचा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जी ऑफ एफ ऑफ 5। एफ ऑफ 5 कितना है हमारे पास 5, तो ये हो गया हमारे पास जी ऑफ 5 भी 5, तो जी ऑफ 5 हो गया यहाँ पे। एफ ऑफ 5 का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे 5। अब फिर से आ गया हमारे पास जी ऑफ 5, तो जी ऑफ 5 कितना होता है 11, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह गॉफ 2 निकाल लिया हम लोग, गॉफ 3 निकाल लिए, गॉफ 4 निकाल लिया, और गॉफ क्या निकाल लिए 5 निकाल लिए। ठीक है, तो हमारे वीडियो को धैर्य से सुनने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हम इसे समझा पाने में समर्थ रहे, सक्षम रहे, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।